तो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई, आईएससी या स्टेट बोर्ड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पे क्वेश्चंस आते ही हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो फाइंड करना है, दैट इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर आपको डिफरेंशिएशन आ चुका है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स आने ही वाला है और आएगा ही। जितने मेहनत आपने डिफरेंशिएशन पे किया है उसका 110 टाइम्स भी अगर आपने इस पे किया तो इस पे क्वेश्चंस 100% सॉल्व होने वाले हैं। क्योंकि जो हमारा बेसिक क्राइटेरिया है, जो बेसिक मेथड है कि हमको डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो सब मैं सिखाने वाला हूं आपको। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट, यस और नो। तो मैं थोड़ा सा आपको जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11 में पढ़ा है तब तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनको मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले जब भी हम टेंजेंट की बात करते हैं, टेंजेंट का मीनिंग क्या होता है, यस और नो। टेंजेंट जब भी आप जो अपने 7th 8th में पढ़ा था, 9th 10th में वही मीनिंग है, कोई एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं है। देख रहे हो, सिंगल पॉइंट, सो दिस इज टेंजेंट। और टेंजेंट पे अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे इस लाइन पे, समझो कि लाइन L1 था टेंजेंट का, तो इट बिकम्स नॉर्मल। हमने क्या बताया था, स्लोप जब भी आप पढ़ते हो, स्लोप, व्हाट इज स्लोप, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m। और m फाइंड करने के कितने मेथड है, 3 मेथड्स है। tan थीटा, व्हेन थीटा इज गिवन, when theta or angle is given, angle is represented by theta, angle is given, m is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, when 2 points are given, when 2 points are given, टू पॉइंट्स क्या हो सकता है हमारे पास, x1 और y1, और एक और पॉइंट दिया हो x2 y2, तो ऐसे हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं। एक और जो मेथड है आपको, जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो जो m रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, स्लोप। यस और नो। फिर से मैं बता रहा हूं, एक और मेथड है जो भी मैं यहां पे सिखा रहा हूं, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ लिया तो फिर आपको कुछ बुक्स इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए डायरेक्ट जो भी सीखना है क्लास में ही सीखना है और ऐसे सीखना है कि क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। फोर्थ हमने क्या बताया था, अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको अगर m फाइंड करना है तो माइनस a अपॉन बी, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। यस सर नो। आप इसको फॉर्मूला में देखो, y इक्वल टू mx प्लस सी, तो x का कोफिशिएंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हम लोग को, स्लोप। तो डायरेक्टली आप इसको यहां पे लिख भी सकते थे, by प्लस सी इक्वल टू माइनस एक्स। अगर y इक्वल टू आपको लिखना है तो माइनस एक्स, सी को इधर ट्रांसफर किया और b से डिवाइड किया, तो देखो आ गया कि नहीं, माइनस a बाई बी एक्स माइनस सी। तो जो कोई x का कोफिशिएंट है दैट विल रिप्रेजेंट स्लोप। तो सबसे पहले तो हमने स्लोप निकालना सीखा। स्लोप कैसे फाइंड करना है हम लोग को, देयर आर 4 मेथड, लेकिन हमको सबसे पहले इनपुट भी देखना है। अगर आपके पास दूध नहीं है तो क्या है, चाय नहीं बनने वाला है। आप बोलोगे सर नींबू की चाय बन जाएगी, लेकिन दूध की चाय तो नहीं बनेगी। दूध नहीं है तो दही नहीं बनने वाला है। वैसे ही इनपुट पे हमारे क्या है, रिजल्ट डिफर करने वाला है। जैसे अगर हमारे पास एंगल दिया हुआ है तो मुझे कैसे फाइंड करना है स्लोप, tan थीटा। इफ 2 कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, x1 y1 x2 y2 is given, then slope will be difference of ordinates y2 minus y1 divided by x2 minus x1। अगर क्वेश्चंस में जैसे y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में दिया हुआ है, यस और नो, तो उसमें y इक्वल टू 2x प्लस 3, अगर जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे देखो y इक्वल टू 2x प्लस 3, डायरेक्टली हम लोग क्या बोलेंगे, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न एंड दिस इज
सिमिलर टू दिस इक्वेशन, स्टैंडर्ड टर्म से कंपेयर करेंगे। सो व्हाट इज एम? एम इज। और अगर ऐसे फॉर्म में नहीं है, अगर ऐसे दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4 इजिकल टू 0, तो ऐसे पैटर्न में लाने में आपको टाइम जाएगा। इसलिए मैंने क्या बोला है, m इजिकल टू कैसे फाइंड कर रहा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है, तो x को छोड़ के है, तो यहाँ पे x को छोड़ के क्या है 2 है, और y को छोड़ के क्या है 3 है, तो -2/3 इज द स्लोप। यस और नो? नेक्स्ट आपको और क्या ध्यान रखना है, नेक्स्ट आपको और क्या ध्यान रखना है कि अगर दो लाइन है, यहां पे देखो दो लाइन दिया हुआ है, दो लाइन दिया हुआ है, दो लाइन, टू लाइन्स आर गिवन एंड इफ दे हैव, सपोज इसका स्लोप कितना है m1, इसका स्लोप क्या है m2, इफ कंडीशन इज अप्लाइड, इफ L1 इज पैरेलल टू L2, तो आप क्या लिखोगे, स्लोप मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। इफ L1 इज इक्वल टू L2, so slope must be equal to each other। अगर सेम कंसेप्ट, अगर हमने यहां पे लिखा L2, दिस इज L1 और L2, यहां पे क्या है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मींस इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो मुझे क्या लिखना है, M1 इंटू M2 इज इक्वल टू -1, मींस M1 इज इक्वल टू -1 टाइम्स M2, ऐसे लिखना है। तो ऑलवेज आपको ये ध्यान रखना है, ऑलवेज मैं बोल रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपने सीख लिया तो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होना ही है। मैंने पहले ही बताया है कि मैथ जब भी आप पढ़ाई करते हो तो केवल आपने 2 घंटे 4 घंटे का वीडियो देखा और 10 घंटे पढ़ाई किया, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और काफी अच्छे से पढ़ाई किया आपने और 2-4 क्वेश्चन ही सॉल्व करते हो, तो आपको आइडिया आ जाएगा, फिर मैथ्स करने का इंटरेस्ट आएगा, और इंटरेस्ट जब करोगे इंटरेस्ट के साथ, तो आपका सॉल्व होना ही है और आपको मार्क्स भी आने वाला है। यस और नो? तो जो भी प्री रिक्वायर्ड पार्ट है, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपको मतलब क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए, वो सब मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। तो देखो ऐसे दे दिया, अगर सपोज करो कि दो लाइन दिया हुआ है L1 और यहाँ पे दोनों पैरेलल दिया हुआ है, इसका स्लोप 3 है तो इसका भी स्लोप क्या होगा 3। अगर 2 लाइंस दिया हुआ है यहाँ पे L1 और L2 दिया हुआ है, यहाँ पे अगर इसका स्लोप 1/2 है तो L2 का स्लोप क्या होगा -2/1। क्या करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल करते हैं और माइनस साइन देते हैं। यस और नो? जैसे नॉर्मल में अगर समझो कि इसका स्लोप 5 है तो नॉर्मल इसका स्लोप क्या होगा -1/5। यस और नो? अगर टेंजेंट का स्लोप 5/4 है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होने वाला है -4/5। अगर 5/4 है तो -4/5। उसको हम लोग रेसिप्रोकल भी लेंगे और उसमें साइन भी चेंज करेंगे। तो ये जो हमने बताया है टेंजेंट के बारे में बताया, टेंजेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, स्लोप। कैसे फाइंड करना है, इफ थीटा इज गिवन तो क्या लिखते हो tan थीटा। अगर 2 पॉइंट्स दिया हुआ है यहाँ पे y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। नेक्स्ट कैसे है कि जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है y इक्वल टू mx प्लस c, उसके फॉर्म में लिखना है। और नेक्स्ट क्या लिखना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अभी नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं और भी पढ़ाता हूं, फिर आपको नोट डाउन करना है। यस और नो? तो मुझे फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ब्लैक ही यूज करता हूं क्योंकि आपको अच्छे से दिखेगा, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। इसमें भी बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल टू m, ये हमारा फर्स्ट है। यस और नो? इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, रिलेशन बिटवीन x एंड y। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इक्वल टू m लिखा। नेक्स्ट और भी क्या हो सकता है, अगर हमको यहाँ पे डायरेक्ट m नहीं दिया, समझ में जो फर्स्ट इक्वेशन लिखा है उसमें क्या है, इसी को स्लोप को ही हम क्या बोलते हैं, dy बाई dx, जो मैं भूल चुका था। यहां पे आपको ये भी ऐड करना है। अरे समझे, स्लोप को एक और भी कैसे लिखते हो, dy बाई dx। तो यहां पे मुझे क्या है, एक dy बाई dx आ गया। थर्ड में हम और क्या कर सकते हैं, थर्ड में दोस्तों देखो, ध्यान दो, अगर आपको फंक्शन नहीं दिया है और 2 पॉइंट्स दिया हुआ है तो उससे भी स्लोप निकाल सकते हो, कितने क्वेश्चन आ गए। अब आप बोलोगे कि सर कैसे आपने फाइंड किया है, तो फर्स्ट में आपको क्या मिलना चाहिए था, 1 पॉइंट, when 1 point and slope is given, when 1 point and slope is given,
यहां पे क्या, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, व्हेन 1 पॉइंट एंड फंक्शन इज गिवन, एंड फंक्शन इज गिवन, when 2 points are given, तो ये जो भी आप बॉक्स में देख रहे हो क्या, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का एक बेहतरीन फॉर्मूला आपके सामने है। जब भी आपको फाइंड करना है यहां पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल, आपको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो मैंने क्या बताया था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में आपको क्या करना है, जैसे अगर ये टेंजेंट है तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल है, ये टेंजेंट है, आ रहा है समझ में। तो देखो यहाँ पे 5 था तो क्या हो गया था उसका स्लोप -1/5। तो आपको बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है, आपको बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो चेंज क्या करना है, यहाँ पे m के जगह पे -1/m लिखना है, यहां पे क्या लिखना है, y माइनस y1 लिखना है, x माइनस x1 लिखना है, -1/dy/dx लिखना है। आपको यहां पे दोस्त क्या करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, x माइनस x1 और फिर से यहां पे x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 और विथ माइनस साइन, विथ माइनस साइन। आपको क्या करना है, विथ माइनस साइन करना है, आपको क्या करना है, विथ माइनस साइन करना है, आपको क्या करना है, विथ माइनस साइन करना है। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल। तो अभी जो फर्स्ट टाइप है जो आपके बुक्स में दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसके लिए जो क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा है मैं इसको सॉल्व भी करने वाला हूं, यस और नो। लेकिन जो भी प्री रिक्वायर्ड पार्ट था उसको काफी अच्छे से हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसलिए जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको आना ही चाहिए। जैसे देखो फिर से रिवाइज कराऊंगा फॉर्मूला, जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एंड नॉर्मल, और हमारे पास क्या दिया है, फंक्शन दिया है। जब भी फंक्शन दिया है तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, y इजिकल टू 2x³ माइनस x² प्लस 2। अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिफरेंशिएशन आपने नहीं पढ़ा तो आपसे क्या नहीं होगा, डिफरेंशिएट नहीं होगा, और अगर डिफरेंशिएट नहीं होगा देन यू कांट फाइंड द स्लोप, आप स्लोप फाइंड नहीं कर सकते हो। इसलिए स्लोप फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन आना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने डिफरेंशिएशन को पढ़ लिया है, इसलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, आपको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही डिफरेंशिएट किया आपने, यहां पे वैल्यू क्या आ गया, 6x² माइनस 2x, यस और नो। लेकिन यहाँ पे पॉइंट भी दिया है, मैंने क्या बताया था, पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट का मीनिंग क्या है, दिस इज x1 एंड दिस इज y1। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे dy/dx और यहाँ पे पॉइंट लिखूंगा, दिस इज x1 और y1, जो भी वैल्यू दिया हुआ है, जैसे 1/2 दिया है और यहाँ पे 2 दिया है, तो मैं क्या करूंगा, x पे ही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्योंकि y का तो है ही नहीं, इसलिए 1/2 का होल स्क्वायर एंड 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2, 2 कैंसल, 6 इंटू 1/4/1, तो 2 जा, जब भी आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ गया, हाफ। यही ये क्या है, इसी को तो हम m भी बोलते हैं, यस और नो। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास स्लोप आ चुका है, पॉइंट आ चुका है, हमारे पास क्या आ चुका है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना है, हमारे पास है क्या, हमारे पास स्लोप नहीं था लेकिन हमने निकाला, यस और नो। हमारे पास स्लोप नहीं था लेकिन हमने क्या किया, हमने फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया, हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया, और जैसे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो जिस पॉइंट पे निकालना था, यस और नो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट, सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट पॉइंट। और पॉइंट में भी x का वैल्यू ही लिया हमने, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि x ही था यहाँ पे, y तो था ही नहीं। और जैसे ही हमको स्लोप मिल गया, हमको क्या मालूम है, क्या मालूम है आपको, पॉइंट मालूम है। पॉइंट क्या है आपको, 1/2 और 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी मैं आपको लिखने का मौका दूंगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हेन वन पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन, व्हेन वन पॉइंट एंड स्लोप इज गिवन। तो कैसे फाइंड करते हो आप, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल टू m। आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करना है आपको, y माइनस, आपको क्या करना है, y y1 इज 2
x माइनस एक्स वन इज हाफ, और यहाँ पे हाफ मिल गया है। आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इतना तो आना ही चाहिए आपको। 2y माइनस टू इजकल टू एक्स माइनस 1/2, तो 2y माइनस 4, एक्स को इधर लेके आ जाओ, यस और नो। और क्या कर सकते हो, प्लस हाफ लिख सकते हो इजकल टू 0। 2 से फिर से मल्टीप्लाई कर दो, 4y माइनस 8 माइनस 2x प्लस 1 इजकल टू 0। अगर आपने सॉल्व किया अच्छे से, 4y माइनस 2x माइनस 7 इजकल टू 0। एक बार क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, यस और नो, आंसर चेक करो, आंसर सही है क्या, यस और नो। आंसर चेक करना है कि आंसर सही है कि नहीं, यहां पे ध्यान रखना है, यस और नो। चेक करना है आंसर कि आंसर सही है या नहीं। आंसर्स को इधर से फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सब प्लस 7 ये सब में भी आ सकता है। दो फॉर्म हो सकते हैं आंसर को, अगर माइनस निकाला तो 2x माइनस 4y प्लस 7 इजकल टू 0। चेक करो बुक्स में कौन से टाइप में दिया हुआ है आंसर्स, यस और नो, यस और नो। सो कोई भी चलेगा ऐसे। सो फर्स्ट हमने क्या किया था, हमने क्वेश्चंस को लिखा और जैसे ही हमने फाइंड किया कि वी हैव टू फाइंड स्लोप। स्लोप फाइंड कैसे करना है, हमारे पास बहुत सारे मेथड है आरएस में, लेकिन मेथड से सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आपको इनपुट देखना है क्या है। इनपुट यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ था, इसलिए हमने डिफरेंशिएट किया, और जैसे ही डिफरेंशिएट किया उसके बाद हमको मिल गया स्लोप, क्योंकि स्लोप का मीनिंग ही वही होता है dy बाई dx, tan थीटा ही स्लोप होता है। और जैसे ही हमने स्लोप फाइंड किया तो हमने क्या बताया था कि जब भी अगर 1 पॉइंट है, अगर एक पॉइंट दिया है, इधर देखो मिस्टर खान, इधर देखो, अगर एक पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो तो हमको क्या है, ये फॉर्मूला यूज कर देना है और जस्ट सिंप्लीफाई करना है। सेम क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसके लिए अभी कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस को आप कर चुके हो सॉल्व। तो आपको करना क्या था इस क्वेश्चंस में, आपको इस क्वेश्चंस में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना था। तो इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल क्या होगा, सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, बस इसमें डिफरेंस क्या होने वाला है, इसमें डिफरेंस यही होने वाला है कि -2 लिखने वाले हो। y माइनस y1 क्या होता है, 2 दिया हुआ है, x माइनस यहाँ पे हाफ लिखोगे और यहाँ पे -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आंसर्स को लाओ और आंसर्स करेक्ट होने वाला है। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप। जब भी आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हो, आपको मीनिंग आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आपको स्लोप का मीनिंग आना चाहिए, आपको नॉर्मल का मीनिंग आना चाहिए, यस और नो। देन आपको मीनिंग क्या आना चाहिए कि हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, देन हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। आप बोलते हो कि सर कभी एंगल दिया रहेगा तो क्या करेंगे, जब एंगल दिया रहेगा तो क्या करेंगे, जब एंगल दिया रहेगा तो क्या करोगे आप, एम के लिए tan थीटा लिख दोगे, आ रहा है समझ में, या आप यहां पे tan थीटा भी लिख सकते हो। जब फंक्शन दिया रहेगा तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। अगर टू पॉइंट्स आर गिवन देन वी हैव टू यूज दिस फार्मूला। और नॉर्मल निकालने के लिए कुछ तो करना ही नहीं है हम लोग को, जस्ट फार्मूला में जो स्लोप जो दिया हुआ है, जैसे m दिया है उसको -1 अपॉन m, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, क्या करना है, माइनस के साथ रेसिप्रोकल कर देना है। यहाँ पे डिवाइड बाई dx था, क्या करना है, -1 अपॉन डिवाइड बाई dx, और हंसते खेलते हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना सबसे इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज नहीं होना है। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इसका मीनिंग क्या है, दोनों का स्लोप इक्वल है। व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, इसका मीनिंग क्या है, स्लोप्स आर इक्वल। व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इट मींस प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप मस्ट बी इक्वल टू -1। इसलिए जब भी यहां पे देखो, मैंने बताया टेंजेंट का 5 है तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, -1 अपॉन 5। इसलिए फॉर्मूला में हम लोग रेसिप्रोकल के साथ माइनस साइन देते हैं। तो ये रहा हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल का जर्नी। क्वेश्चंस तो इनफाइनाइट है, लेकिन आपको कंसेप्ट लिमिटेड है, इसलिए कंसेप्ट पूरा अच्छे से कर रहा है। अगर कंसेप्ट अच्छे से कर दिया तो कोई डाउट नहीं आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।